हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये रहेगा स्पेशली दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिलेबस ग्रुप सी के लिए। जैसा कि आपको पता होगा 28 फरवरी का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन वो पेपर लीक हो गया था, इसीलिए जो 7 मार्च का जो पेपर था तो उस पेपर को कर दिया गया है पोस्टपोन। ठीक है, ये वीडियो बनाने का और कोई भी इंटेंशन नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा सिलेबस ओवरव्यू करने के लिए कि अगर आपका कोई टॉपिक वाइज अगर आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं है तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। जैसा हमने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें था कि भाई इतनी पोस्ट हैं 417 लगभग। इसमें पियोन, ऑर्डरली, डेक पियोन, चौकीदार, स्वीपर, सफाई कर्मचारी एंड प्रोसेस सर्वर एंड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डीडीसी सिलेबस 2021। कैसे क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर कोई चपरासी के लिए जिसने किया है तो उसका एक तो भाई रिटन टेस्ट होगा, आफ्टर देन इंटरव्यू होगा। ऑर्डरली वालों के लिए एक रिटन टेस्ट होगा, आफ्टर देन इंटरव्यू होगा। डैक पियोन के लिए भी रिटन टेस्ट फिर इंटरव्यू, चौकीदार के लिए भी रिटन टेस्ट फिर इंटरव्यू, स्वीपर के लिए भी सेम प्रोसेस है और जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, बट अ लिटिल बिट डिफरेंट। प्रोसेस सर्वर के लिए यहाँ पर एक तो रिटन टेस्ट होगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा एंड आफ्टर देन इंटरव्यू होगा। देखिए, DDC Court syllabus for Group C Bharti is officially announced in the notification. The written exam for the DDC Group C syllabus 2020 is same for all posts. In process several posts there will be a written exam, driving test and the interview exam. For all other post के लिए सबके लिए एक written test होगा और फिर interview होगा. There will be a skill test driving will be conducted on the process server के लिए सिर्फ ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा एंड द रिटन सिलेबस फॉर ऑल द, यहाँ पे रिटन सिलेबस दिया हुआ है। हम सिलेबस को एक बार ओवरव्यू करते हैं। एग्जाम मोड आपका रहेगा ऑफलाइन, पेपर मतलब पेपर पेन वाला होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप आएंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल टाइम टेकन होगा 2 आवर्स का। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4, मतलब अगर 4 आंसर आप लगातार नहीं, कहीं पे भी अगर आपके 4 आंसर गलत होते हैं तो आपका एक पॉजिटिव मार्क्स कट जाएगा। करेक्ट आंसर का 1 मार्क मिलेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। अगर कोई SC ST OBC EWS PWD या एक्स सर्विस मैन से बिलोंग करता है दिस कैटेगरी से तो उनको 45 मार्क्स ही लेने हैं, आपको 100 में से 45 मार्क्स ही लेने हैं। बट क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए यहाँ पर 50 मार्क्स होने चाहिए। देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, तो 50% जनरल के लिए। अब जनरल इंग्लिश के लिए टोटल क्वेश्चन 25, टोटल मार्क्स होंगे आपके यहाँ पर 20। जनरल हिंदी के लिए टोटल क्वेश्चन 25 और टोटल मार्क्स होंगे 25। जीके के लिए सेम एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, अर्थमेटिक का 25 का। और ये देखिए, प्रीलिम्स का मीनिंग है जो रिटन एग्जाम में कुल पद संख्या के 15 गुना कैंडिडेट्स को, मतलब आपके 417 कुछ पोस्ट हैं तो इसके 15 गुना कैंडिडेट्स को, एक सेकेंड, प्रीलिम्स परीक्षा में कुल पद संख्या के 15 गुना, एक सेकेंड, ये पहले का है भाई, तो आपके 417 जो पोस्ट हैं उसके लगभग कितने लोग फॉर्म भरेंगे, उसके 15 गुना लोगों का मुख्य चयन के लिए किया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर भाई रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू है, किसी को DV वगैरह में देखेंगे और स्किल टेस्ट भी है तो उसमें भी देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेबस। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपको टेंस आनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच कहने का मतलब है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, स्पोर्टिंग एरर, किसी का भी एरर हो सकता है, प्रोपोजिशन बेस्ड, एडवर्ब बेस्ड, एडजेक्टिव बेस्ड, टेंस बेसिस, एनीथिंग काइंड ऑफ एल्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आना चाहिए, सेलेक्टिंग करेक्ट सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, सिनोनिम, एंटोनियम, द सेंटेंस कॉम्प्लेशन, सीक्वेंसेस ऑफ सेंटेंस, मतलब जम्बल्ड वर्ड जो होते हैं, मतलब सेंटेंस को थोड़ा सा इधर उधर करके देंगे और आपको उन सेंटेंस को ऑर्डरली करना होगा। हिंदी के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब जिन्होंने अदर लैंग्वेज यहाँ पे डाली हुई है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया है ये, तो कहीं से भी लोग फॉर्म भर सकते हैं ना भाई इस पोस्ट के लिए, तो अन्य जो और भाषाएं हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आना चाहिए, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास ना
मेरे इस चैनल पे ना आप अगर पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको फुल ग्रामर पोर्शन हिंदी का आपको मिल जाएगा, सीरियसली यकीन कीजिए। और बिल्कुल अच्छे टॉपिक मिलेंगे, मैंने अलग से बना रखे हैं। मैंने वहाँ पर अशुद्ध वर्तनी के नाम से आपको एक टॉपिक मिलेगा। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द ये नहीं बनाया, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, छंद, अलंकार और मुहावरे, लोकोक्तियां, इनमें से मोस्ट आपको यहाँ से 90% सिलेबस हिंदी वाली वीडियोस में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी है, जाके देख सकते हैं। हाँ, ये चीज नहीं है भाई, अपठित बोध मतलब अनसीन पैसेज आपको आ सकता है। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी कुछ हिंदी के जो लेखक रहे हैं, लाइक जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और भी जैसे ये हैं, और भी तो हैं बहुत सारे, महादेवी वर्मा है। तो इनकी ना कुछ आप रचनाएं वगैरह याद कर लीजिएगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं, और विविध मतलब मिसलेनियस। ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए देखिए करंट अफेयर आएगा और जीके आएगा। सामान्य विज्ञान जीएस आनी चाहिए, इंडियन हिस्ट्री, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। ठीक है, ये भाई आपका रहेगा सिलेबस। ठीक है, तो आप अगर जिन लोगों का भी अभी 7 को तो एग्जाम हो नहीं रहा है ना, तो अब तो पोस्टपोन्ड हो गया है, क्या पता एग्जाम डेट कब की दें। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, जो भी टॉपिक आपका रहता है तो यहाँ से टॉपिक उठाइएगा और अपना ना टॉपिक वाइज ही रिवीजन कीजिएगा, सिलेबस को अपना देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आपका कुछ छूटे ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो। हाँ, अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। ठीक है, अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आएगा, एचसीएफ एलसीएम आएंगे, रेशो प्रोपोर्शन आएगा। देखिए क्या होता है कि ये जो टॉपिक है ना, ये 4-5 से स्टार्ट हो जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो लेवल आता है ना एग्जाम में वो आता है हाई लेवल। हाई लेवल कहने का मतलब है 9-10 के स्टैंडर्ड का। तो आप इसी हिसाब से ही आप प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर मान लो आपने एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक लिया है तो अगर आपका बेस क्लियर है तो नो वरी, आप सीधा बड़े लेवल का उठा लीजिएगा। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप पहले छोटा लेवल करिएगा, उसके बाद जैसे जैसे 8th क्लास का जो टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम वहां से लीजिएगा, फिर 9th का, ऐसे करके। रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये अर्थमेटिक का है। डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंसुरेशन और अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड द अदर एनालिटिकल फंक्शन, मिसलेनियस, विविध। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है अर्थमेटिक का। आई होप सो कि आपको अच्छा लगे और प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो। और जो थोड़ा सा करंट अफेयर का रह गया था, तो करंट अफेयर में आपका आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या रहा है उसके विषय के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन पूछ सकते हैं भाई, जैसे WHO है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इफेक्ट, GST, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, इंपोर्टेंट डेट्स, रिसर्च पूछ सकते हैं, डिस्कवरी पूछ सकते हैं, राइटर एंड ऑथर पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर से ये सब करके जाएगा। ठीक है, सो बस इतना बहुत है। थैंक यू।